रंजन कुमार, अनुमंडल सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला शाखा मुजफ्फरपुर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी विज्ञप्ति 2/2022 प्रधानाध्यापक पदों के लिए 6421 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें त्रुटि का मैं व्यापक विरोध करता हूं। सूबे बिहार के हमारे शिक्षक साथियों के तरफ से जो आवाज़ें आ रही है, उन्हीं को मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। यह विज्ञप्ति पूर्णतः विसंगति युक्त एवं त्रुटिपूर्ण है। सर्वप्रथम मैं अनुभव के मुद्दों को उजागर करना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए 6 वर्ष एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 4 वर्षों का शैक्षिक अनुभव लागू किया जाए। योगदान की तिथि को अर्हता मानक रखा जाए, न कि प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि को। सेवा निरंतरता भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में विभागीय अनुमति प्राप्त कर गए शिक्षकों को अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। प्रधानाध्यापक के 50% पदों को बीपीएससी के स्थान पर विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाए। उक्त परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं हो। उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को अंक में छूट का मानक तय किया जाए। पीएचडी योग्यताधारी, एमएड योग्यताधारी या एक से अधिक विषयों से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त शिक्षकों को अंक में छूट का प्रावधान दिया जाए। प्रधानाध्यापक को पूर्व की भांति राज्य कर्मी संवर्ग घोषित करते हुए पूर्व में दे वेतनमान, ग्रेड पे एवं सभी प्रकार की सुविधाओं यथा राज्य स्तरीय कैडर घोषित किया जाए। प्रधानाध्यापक के सभी पदों को राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, संस्कृत, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों से भरा जाए। इस विज्ञप्ति में सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड में कार्यरत शिक्षकों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके स्थान पर पूर्व की भांति 50% पद परीक्षा से, 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएं। वैसे शिक्षक जो 6 वर्ष और 4 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें भी वरीयता का लाभ देते हुए प्रधानाध्यापक के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया गया है, वह लाभ उन्हें भी दिया जाए। साथियों, सरकार की नीयत इस विज्ञापन से स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। इस विज्ञापन को भी कोर्ट की भेंट चढ़ा दी जाए, यही सरकार की मंशा है। हम शिक्षक साथी चाहते हैं कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएं, जिससे विद्यालय की व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सके एवं शिक्षा और शिक्षा हित में बेहतर कार्य हो सके। लेकिन सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। हमारे शिक्षक परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने विभिन्न स्तर पर दक्षता परीक्षा, टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्णता प्राप्त की है। हमारे कई एक साथी सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, विश्वविद्यालय सेवा में, बीपीएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त कर
विभिन्न पदों पर गए हैं। हमारे शिक्षक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, योग्यताओं की कमी नहीं है, तो हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, सिर्फ डर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों से। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से सभी शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, नीति निर्धारकों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों, सभी संगठन प्रमुखों का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूं तथा साथ ही शिक्षक साथियों से गलत नीति का व्यापक स्तर पर विरोध हेतु आह्वान करता हूं। अपने साथियों से हर स्तर पर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार रहने के लिए कहता हूं कि साथियों एकजुट हों। हम सभी मिलकर के इस विज्ञापन में जो त्रुटि है उस त्रुटियों को दूर करने के लिए जिस स्तर पर भी हो उस स्तर तक जाकर के हम लोग विरोध करें। विभिन्न संगठन के प्रमुखों को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षकों की मनोदशा को समझें, साथ ही सरकार की नीतियों को भी समझें और आप सरकार पर दबाव बनाएं और शिक्षकों की उचित मांगों का समय पर समाधान कराएं, जिससे इस विज्ञापन में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करा सकें। हम ज़मीनी स्तर पर विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में, राज्य स्तर पर इसका विरोध करेंगे। अगर विसंगति दूर नहीं होती है तो हम जुझारू साथियों से यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में एक मानसिकता को जोड़ने का काम करें और उचित माध्यम से सामूहिक विरोध राज्य स्तर तक दर्ज करने के लिए एकजुट हों। हम सभी की एकजुटता हम सभी की सफलता है और एकजुटता से ही इस विज्ञापन की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद शिक्षक साथियों।